दो प्यारे बच्चे, जान से भी ज्यादा प्यार करने और ध्यान रखने वाला पति और हंसता खेलता खूबसूरत परिवार। निधि की जिंदगी में सब कुछ था। उसके एक इशारे पर उसका पति अपनी जान छिड़कता था। निधि के मन में कोई ख्वाहिश आए और वह पूरी ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। शायद यही वजह थी कि निधि हर साल अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। एक दिन जब निधि ने कहा कि वो फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन करना चाहती है, तो उसका पति तुरंत तैयार हो गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस जिम के लिए वो हाँ कर रहा है, एक दिन वहीं से उसकी मौत का पैगाम जारी होगा। पानीपत के विनोद बराड़ा हत्याकांड का खुलासा हुआ तो परिवार के लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अभी तक ये माना जा रहा था कि विनोद की हत्या देव सुनार ने इसलिए की है क्योंकि एक्सीडेंट के केस में विनोद ने समझौता करने से इनकार कर दिया था। अक्टूबर 2021 में देव सुनार की पिकअप गाड़ी से विनोद का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी दोनों टांगें खराब हो गईं। इसके 2 महीने बाद देव सुनार ने घर में घुसकर विनोद के ऊपर फायरिंग की और कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि विनोद मामले में समझौता नहीं कर रहा था। लेकिन जब फरीदाबाद के एसपी के मोबाइल पर विनोद के भाई का मैसेज आया और मामले में साजिश का अंदेशा जताया गया, तो परतें खुलनी शुरू हो गईं। विनोद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी निधि बराड़ा ने ही कराई थी। निधि ने जब जिम ज्वाइन किया तो उसकी दोस्ती वहां के ट्रेनर सुमित उर्फ बंटू से हो गई। सुमित की बॉडी पर निधि मर मिटी। वो अपनी उस पति को भी भूल गई जिसके लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखती थी। दोनों के बीच करीब इस हद तक बढ़ी कि निधि ने सुमित के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। उसने देव सुनार नाम के शख्स को इस काम के लिए हायर किया। विनोद की हत्या के बदले सुपारी के तौर पर देव सुनार को 10 लाख रुपए कैश, केस की सुनवाई के दौरान वकीलों की फीस और उसके जेल में रहने के दौरान घर का पूरा खर्च देने का वादा किया गया। पंजाब में भटिंडा के रहने वाले देव सुनार को निधि ने सुमित के जरिए इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। विनोद को एक्सीडेंट में मारने के लिए सुमित ने देव सुनार को एक पिकअप गाड़ी दिलवाई। हालांकि एक्सीडेंट में विनोद की जान बच गई, लेकिन उसकी दोनों टांगें बेकार हो गईं। निधि का यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद उसने दूसरा प्लान तैयार किया और देव सुनार की जमानत कराकर उससे दोबारा विनोद की हत्या करने के लिए राजी किया। इस बार देव सुनार ने घर में घुसकर विनोद को गोली मारी। विनोद के कत्ल के बाद उसके इंश्योरेंस की रकम से निधि ने वो सारे वादे पूरे किए जो उसने देव सुनार से किए थे। उसके बच्चों की फीस भी निधि ने जमा कराई। पुलिस की तफ्तीश में हालांकि निधि की प्लानिंग फेल हो गई, लेकिन विनोद की हत्या के बाद उसने अपनी आगे की जिंदगी के लिए एक पूरी योजना बना रखी थी। इस योजना के मुताबिक पहले विनोद का कत्ल होना था, इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस की रकम से शूटर की डिमांड पूरी करनी थी और ये सब होने के बाद जिम ट्रेनर सुमित के साथ जिंदगी शुरू करनी थी। निधि अपनी हवस की आग में इस कदर अंधी थी कि विनोद की हत्या के कुछ दिन बाद वो बहाने से सुमित के साथ घूमने मनाली भी गई। लोग हैरान थे कि अपने पति को खोने वाली निधि के चेहरे से गम के आंसू इतनी जल्दी कैसे सूख गए। शायद किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाली निधि ही थी। तो सच्ची कहानी थी पानीपत की, जहां वो अपने पति को ही एक जिम ट्रेनर से मरवा देती है। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली हर क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली और खौफनाक स्टोरी के साथ। नमस्कार।